Welcome aspirants. So, how are you? Our today's topic of psychology is learning. So basically learning is a relatively permanent change in behavior. यानी हम अपने इर्द गिर्द के माहौल से जो कुछ भी सीखते हैं परमानेंटली वो ऐड हो जाता है हमारी मेमोरी के अंदर, तो उस प्रोसीजर को बोलते हैं लर्निंग। फिर हम अपनी डेली प्रैक्टिसेस के अंदर उसको यूज़ करते हैं जो हमने अपने इन्वायरमेंट से लर्न किया होता है। ठीक है। लर्निंग एंड मैचुरेशन का पॉइंट क्या है कि मैच्योर होता है बंदा जब सीखता है इर्द गिर्द के माहौल से। तो पहले वो जो है उसका बिहेवियर इतना पुख्ता नहीं होता, ठीक है, इतना अच्छा बिहेवियर नहीं होता, वेल मैनर्ड नहीं होता। बट वक्त के साथ साथ जैसे जैसे वो लर्निंग करता जाता है अपने एक्सपीरियंसेस से, अपने एक्सपोजर से, तो फिर वो अपनी डेली लाइफ के अंदर उसको यूज़ टू करना शुरू हो जाता है, मैच्योर हो जाता है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो पोटेंशली इंक्रीज़ हो जाती हैं। Maturation sets the timetable for learning and learning are not exceed the limits of maturation. Methods of learning कौन कौन से हैं? ट्रायल एंड एरर मेथड। इसका नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि हम जो है डिफरेंट ट्रायल्स करेंगे, ठीक है, तजर्बे करेंगे। एक बार चीज़ करके देखेंगे, 2 बार चीज़ करके देखेंगे, 3 बार करके देखेंगे, तो हमें आहिस्ता आहिस्ता वो करनी आ जाएगी। मिसाल आपको मैं आम मिसाल दूँ, फॉर एग्जांपल रोटी बनाना जैसे एक बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। पहले पहले आपको लगता है मुझसे ये नहीं होगा, फिर आप एक दिन बनाते हैं, आपसे टेढ़ी मेढ़ी छोटी सी चिपक जाती है, कहीं पे बनती है, ठीक है। सेकंड डे जब आप प्रैक्टिस करते हैं आप उससे थोड़ी सी अच्छी बनाते हैं, फुल अच्छी नहीं बनती लेकिन कल वाले से बेहतर थोड़ी सी बन जाती है। फिर थर्ड डे आप दोबारा प्रैक्टिस करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आप लर्न कर लेते हैं कि मैं किस तरह टेक्निक बनाऊँगी, किस तरह मैं उसको कंट्रोल कर सकता हूँ, या किस तरह मैं उसको बैलेंस कर सकता हूँ। और फिर आप जो है आपकी इम्प्रूवमेंट दिन ब दिन आती जाती है, आप लर्न करते जाते हैं अपने एक्सपीरियंसेस से, अपने ट्रायल से कि अब मैं इसको किस तरह मज़ीद बेहतर बना सकता हूँ या बना सकती हूँ। तो ये ट्रायल एंड एरर मेथड है कि हम ट्रायल करेंगे, एरर होगा, उसमें कोई गलती होगी तो फिर हम सीखेंगे कि इसके अंदर क्या बेहतरी ला के हम बेहतर बना सकते हैं। तो ये बेसिकली ट्रायल एंड एरर मेथड है। साइंटिस्ट है थॉर्नडाइक, ठीक है, ये बहुत मशहूर इसकी थ्योरी है ट्रायल एंड एरर की। थॉर्नडाइक की इसने एक्सपेरिमेंट किया था कैट के ऊपर, जिसने इसे बताया कि एनिमल जो है वो किस तरह से सीखते हैं। वोल्फगैंग कॉलर था, इसने चिंपैंजी के ऊपर किया था, लर्न इनसाइड लर्निंग के ऊपर इसने किया था इसके एक्सपेरिमेंट सारे, ट्राइंग वेरियंट सॉल्यूशंस अंटिल वन वर्क्स। फिर सेकंड टाइप है लर्निंग की क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग बिकॉज इट एग्जिस्टेड इन क्लासिकल एक्सपेरिमेंट, यानी हम तजर्बा करते हैं किसी जानदार चीज़ के ऊपर। आइवन पेवलोव था, उसने किया एक्सपेरिमेंट क्लासिकल कंडीशनिंग का डॉग के ऊपर और नोबेल प्राइज़ भी उसको मिला 1904 में। अनकंडीशनल स्टिमुलस इसने दिया, कंडीशनल स्टिमुलस दिया पेवलोव ने। इसने क्या किया, फूड और फोक को आपस में रिलेट कर दिया। डॉग जो था वो फूड जब वो टर्निंग फोक करता था तो डॉग के मुंह में सलाइवा आने लग पड़ता था, ठीक है। फिर उसने 30 ट्रायल्स किए, उसके बाद उसने कहा कि मैं अब कंडीशन स्टिमुलस दूंगा ट्यूनिंग फोर्स को। अब अगर वो फूड नहीं भी रखता था, सिर्फ ट्यूनिंग फोर्क ही करता था, तो डॉग के मुंह के अंदर पानी आने लग जाता था। यानी उसने कहा कि इसने एसोसिएट कर लिया फूड को ट्यूनिंग फोर्क के साथ। फिर उसने एक्सपेरिमेंट किया कि इलेक्ट्रिक शॉक उसने दिए, साउंड और विजन। फिर देखा डॉग को कि उसकी लेग्स जो हैं फ्लेक्स हो जाती हैं, ठीक है, गुस्सा उसको आ जाता है, डर जाता है वो। लेकिन फिर उसने जब उसकी सिर्फ साउंड और विजन को करने के लिए दिया, साथ उसने इलेक्ट्रिक शॉक नहीं दिया, तो डॉग की फिर भी लेग्स तो थी, वो फ्लेक्शन हो गई, तो फिर भी वो फियर हो गया। तो उसने कहा कि क्लासिकल कंडीशनिंग, जब हम किसी चीज़ को कंडीशन के अंदर रख के उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसको लर्न करवाते हैं कोई चीज़, तो वो उसको एसोसिएट करके लर्न कर लेता है। यानी पहले हमने उसे खाना भी दिखाया और साथ में ट्यूरिंग फोक दिया, तो उसके मुंह के अंदर स्लाइव आने लग गया। बाद में हमने अगर उसको खाना नहीं भी दिया, खाने से मुंह में पानी आता है ना, तो फिर भी उसे ट्यूनिंग फोक करने से उसके मुंह में पानी आने लग गया। तो ये क्लासिकल कंडीशनिंग है। इसके आगे कुछ प्रिंसिपल्स हैं, एक्विजिशन, एक्सटिंक्शन एंड स्पॉन्टेनियस रिकवरी, जनरलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। सिस्टमेटिक डिसेंटिटाइजेशन भी लर्निंग का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसके अंदर पेरेंट के इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग आती है कि हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हुए जो है कंट्रोल करते हैं लर्निंग को। थॉर्नडाइक ने एक इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट किया इस थ्योरी के अंदर। उसने कहा कि एक कैट अगर हंगरी है और हम भूखी है और उसे हम पिंजरे के अंदर बंद कर दें, ठीक है, लेकिन हमने उसको दरवाज़ा कुंडी नहीं लगाई, जस्ट हमने उसके अंदर एक स्टेप लगाया हुआ है जिससे वो खुल सकता है। तो बिल्ली पहले इधर उधर फिरती रहेगी, फिर उसने एक्सीडेंटली फिरते फिरते उसका कहीं पाँव लग गया पैडल के ऊपर, ठीक है, तो वो पिंजरे से बाहर आ गई और पिंजरे के बाहर हमने पहले से खाना रखा हुआ था, कैट आई और उसने खा लिया। अगले दिन फिर क्या हुआ जी, अगले दिन फिर हमने जी खाना रख दिया और वो बिजली को बंद कर दिया, भूखी थी कैट, पिंजरे को बंद किया। तो अब क्या हुआ, अब कैट ने सीख लिया था कि मैं जी पैडल को प्रेस करूँगी तो बाहर निकल आऊँगी। तो अब उसने डायरेक्ट पैडल को प्रेस किया, बाहर निकली और उसने खाना खा लिया।
यानी उसने फिर सीख लिया अपने माहौल से, लर्न हो गई, एक सेटिस्फाइंग स्टेटस था, बिहेवियर था। B.F. स्किनर एक एजुकेशनलिस्ट था। इसने क्या किया, एक स्किनर बॉक्स ने कहा, एक चैम्बर, उसने कहा कि ऑपरेशनल कंडीशनिंग को हम लेबोरेटरी के अंदर किसी भी एनिमल को जज कर सकते हैं। एनिमल फ्री टू मूव इन द चैम्बर, लीवर टू बी प्रेस्ड फॉर फूड एंड ड्रिंक, रेट ऑफ रिस्पॉन्स, उसने कहा कि हम इसको देखते हुए जज कर सकते हैं। शेपिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअली रिफोर्सिंग बिहेवियर लीडिंग अप टू द टॉप बिहेवियर इन कॉल शेपिंग, यानी किस किस तरह हमारे बिहेवियर के अंदर बेहतरी आ रही है, वो शेपिंग का कंसेप्ट है। फिर है कोग्निटिव एंड स्पेशल लर्निंग। इसका क्या मतलब है कि हम ब्रेन से अपना दिमाग चलाते हुए कौन सी लर्निंग करते हैं। कोग्निटिव का वर्ड जहाँ पे भी आएगा वो हमारे ब्रेन के साथ एसोसिएट है। टोलमैन ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसने कहा लेटेंट लर्निंग किस तरह होती है, लर्निंग दैट अकर्स विदाउट एनी डायरेक्ट परफॉर्मेंस और इंटेंट टू लर्निंग इज कॉल्ड लेटेंट लर्निंग, द हिडन लर्निंग दैट इज़ नॉट डेमोन्स्ट्रेटेड इन परफॉर्मेंस अंटिल द परफॉर्मेंस इज रेंड, यानी हमें वो पहले सिखाई नहीं होती, ठीक है, बस हम करते हैं एक्सपेरिमेंट और वो जैसे हम अपना दिमाग लगा के फिर सोचते हैं तो बस वो वैसे हो जाता है, यानी पहले से हमें सिखाया नहीं होता, हमें उस कंडीशन में रख दिया जाता है तो फिर हम अपनी दिमाग यूज़ करते हुए उसको सीखते हैं। इनसाइट लर्निंग क्या है कि हम किसी चीज़ को देखते हैं और देखने के बाद फिर हम लर्न करते हैं। जैसे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए डिफरेंट साइंटिस्ट ने, ये सारे यहाँ पे मेंशन है। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग क्या है कि जब एल्बर्ट बांद्रा का नाम है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के अंदर हम लर्निंग करते हैं ऑब्जर्विंग बिहेवियर ऑफ अनदर पर्सन, यानी किसी दूसरे बंदे का बिहेवियर देखते हुए हम लर्निंग करते हैं कि हमें किस सिचुएशन के अंदर किस तरह का बिहेव करना चाहिए, दूसरों ने जो है किस तरह पॉजिटिव बिहेव किया किसी भी काम के अंदर। लर्निंग बाय इमिटेशन का क्या मतलब है कि हम किस तरह से डेवलप करते हैं, एक्टिवली एज को टेक करते हैं और जो है लर्निंग की तरफ बढ़ते हैं। टूल लर्निंग बेसिकली क्या है, टूल लर्निंग का मतलब क्या है, मैनिपुलेशन, क्या हम किस तरह मैनिपुलेट करते हैं लर्निंग को ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करते हुए। उसके बाद है टूल लर्निंग बाय ह्यूमन सब्जेक्ट, ह्यूमंस को देखते हुए हम किस तरह करते हैं, लैंग्वेज किस तरह बिल्ड करते हैं, थिंकिंग हमारी कैसे इंक्रीज होती है, मेमोरी, कोग्निशन, स्पेशल एबिलिटी, सब कुछ। फैक्टर जो इन्फेक्ट होते हैं सारे लर्निंग के मोटिवेशन है, ज़ाहिर है आपके अंदर मोटिवेशन होगी तो ही आप लर्न कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको जितना मर्जी मार के जैसे मर्जी आपको प्यार से बिठा लिया जाए आप लर्न नहीं कर सकते जब तक आपके अंदर चाहत ही नहीं है किसी चीज़ को सीखने की, मोटिवेशन ही नहीं है। रेनफोर्समेंट, ज़ाहिर है आप कोई भी उसका रेनफोर्समेंट करेंगे वो पॉजिटिव वे में भी हो सकती है, नेगेटिव वे में भी लर्निंग हो सकती है। पनिशमेंट से भी लर्निंग करते हैं, एक्सरसाइज एंड रेपिटेशन से। कुछ लॉज हैं लर्निंग के, प्राइमरी लॉज, सेकेंडरी लॉ। प्राइमरी लॉज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थर्ड लाइन की एक थ्योरी भी है कि हम किस तरह लर्न कर सकते हैं। लॉ ऑफ रेडीनेस, यानी हम रेडी होंगे किसी चीज़ को सीखने के लिए। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, फिर हम उसको प्रैक्टिस करेंगे, लॉज इफेक्ट, और बाद में उसका इफेक्ट हमारे सामने आ जाएगा। सेकेंडरी लॉज हैं, लॉ ऑफ प्राइमेसी होनी चाहिए कि हमने क्या देखा, क्या प्रेजेंटेशन हो रही है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, शिद्दत क्या है, रिसेंटली यानी हमने बिल्कुल रिसेंटली क्या सीखा है। एटीट्यूड हमें सेट करने चाहिए, फ्रीक्वेंसी उसकी ज़्यादा होनी चाहिए, यूज़ एंड डिसयूज़ हमें उसका आना चाहिए। अप्रिसिएशन मिलेगी तो हम जाहिर है वो काम पहले से ज़्यादा बेहतर करेंगे। तो ये तीनों चीज़ें आपस में इंटर रिलेट करती हैं, मेमोरी, लर्निंग एंड रीजनिंग, तो ये सारी साथ साथ चलती रहती हैं, ठीक है। जब जितनी ज़्यादा हमारी मेमोरी शार्प होगी उतनी ज़्यादा लर्निंग करेंगे, और जितनी ज़्यादा लर्निंग होगी उतनी ज़्यादा हमारे पास रीजनिंग होगी, और जितनी ज़्यादा रीजनिंग होगी उतनी ज़्यादा हमारी मेमोरी के अंदर चीज़ें ज़्यादा बैठती जाएंगी कंसेप्चुअल तरीके से। कल की वीडियो में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मेमोरी लर्निंग का टॉपिक आज हमने कंप्लीट कर लिया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मेरा चैनल द कॉम्पिटिटिव स्कूलर को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, लाइक कर दें और कमेंट भी कर दिया करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।